गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अल्टरनेट करंट वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कुछ फैक्टर्स को लेकर बात की थी कि अल्टरनेट करंट को या अल्टरनेट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ अलग अलग फैक्टर्स यूज कर सकते हैं। हमारे पहले 9th और 10th लेवल पे ये माइंड में रहता है कि रेजिस्टेंस ही करंट को कंट्रोल करता है, जबकि अगर अपन 12th लेवल पे स्टडी करेंगे तो अब आपको यहाँ मैंने बताया लास्ट लेक्चर में कि रेजिस्टेंस को लेकर भी हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिकेटर को लेकर भी करंट को कंट्रोल किया जा सकता है और कैपेसिटर को लेकर भी हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हमने उसी को लेकर बताया था फेज डिफरेंस, फिर पावर फैक्टर कैलकुलेट करना बताया था और बताया था कि हमें सर इस चैप्टर में करना क्या है। सर हमें अल्टरनेट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट डेवलप करना होगा, उसमें वोल्टेज अप्लाई करना होगा और फ्लो करंट को कैलकुलेट करेंगे। पर इन केस जब हम करंट को कंट्रोल करने के लिए प्योरली रेजिस्टेंस यूज करेंगे, फिर सेकंड केस प्योरली इंडिकेटर यूज करेंगे, थर्ड केस प्योरली कैपेसिटर यूज करेंगे, सिंगल सिंगल लेंगे, 3 केस हो गए, उसके बाद डबल डबल ज्वाइन कराएंगे, 3 केस उनके हो जाएंगे, लास्ट में ऑल का फैक्टर तीनों कंपोनेंट साथ में लेंगे तो वो 7 नंबर का आर्टिकल हो जाएगा। तो सबसे पहला कंटेंट हम करने जा रहे हैं कि सर्किट कंटेन्स प्योर रेजिस्टेंस। करंट को कंट्रोल करने के लिए केवल और केवल हम रेजिस्टेंस को यूज करेंगे यहाँ पे। तो लेट अस सपोज यहाँ हम एक अल्टरन जो इलेक्ट्रिकल सर्किट ले रहे हैं, ठीक है। लेट अस सपोज ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, जहां अल्टरनेट वोल्टेज आपको अप्लाई करना होगा। तो आल्सो लेट कि अप्लाइड जो अल्टरनेट वोल्टेज है हियर वी आल्सो लेट कि जो अल्टरनेट करंट है, अल्टरनेट जो वोल्टेज है यहाँ पे सब वो कितना है, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t है, ठीक है। अब मुझे इस वोल्टेज जैसे वोल्टेज अप्लाई करोगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगा। सर्किट में क्या होगा सर, करंट फ्लो होगा। तो मुझे सर इस करंट को कंट्रोल करना है, मुझे इस करंट को हाई से बिलो करना है, बिलो से हाई करना है। सर इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करें, तो हमें कौन सा सर्किट लेना सर, प्योरली रेजिस्टेंस यूज करना है। हमें यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए सर किसका यूज करना है, सर रेजिस्टेंस का यूज करना है। तो लेट अस सपोज हमने कितना रेजिस्टेंस यूज किया, कैपिटल R। तो ये कौन सा सर्किट है सर, जबकि हमने सर्किट पर किसको लगाया, प्रतिरोध को यूज किया है, ठीक है। जबकि अवरोधक के रूप में कौन है, प्रतिरोध है। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, जबकि अवरोधक के रूप में प्रतिरोध को प्रयुक्त किया गया हो, ठीक है। तो केस कौन सा है कि प्योरली रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं बेटा, अपन क्या यूज कर रहे हैं, प्योरली रेजिस्टेंस यूज किया और हमने इस पे वोल्टेज अप्लाई किया, करंट फ्लो होगा तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। तो सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे सर, सिंपल है कि सर वोल्टेज हमने लिया है और आपने बताया था सर कि वोल्टेज हम ले लेंगे, कितना है सर, V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। फिर वोल्टेज से हमें करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, वोल्टेज से हमें करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये आपको वर्क करना पड़ेगा। और जैसे करंट आपके पास आ जाएगा I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव आ गया, तो फिर हम इसका फेज कितना ओमेगा t, इसका फेज कितना ओमेगा t प्लस फाइव, तो सर दोनों का फेज डिफरेंस निकालो, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। फिर फेज डिफरेंस का क्या निकालेंगे, कोसाइन निकालेंगे, पावर फैक्टर आ जाएगा। फिर एवरेज वैल्यू निकाल सकते कितना होता है, VRMS, और क्या होता है सर IRMS, और क्या होता है cos ऑफ फाइव। अगर फेज डिफरेंस निकालोगे तो एवरेज पावर भी निकाल लेंगे। तो ये वर्क हमें बार बार करना होगा कि वोल्टेज हम लेंगे, करंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों में फेज डिफरेंस निकालेंगे, फिर क्या करेंगे सर, फेज डिफरेंस का कोसाइन ले लेंगे, पावर फैक्टर आ जाएगा, फिर एवरेज पावर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इन दिस फिगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या हो रहा है सर कि सर हमने एक वोल्टेज अप्लाइड किया है और सर यहाँ पर हमने करंट को कंट्रोल करने के लिए जो सर्किट है उसके सीरीज में क्या जुड़ा हुआ है सर, रेजिस्टेंस कैपिटल R जुड़ा हुआ है। तो इन फिगर क्या है, इन दिस फिगर a resistance, a pure resistance is connected
connected in series in this figure a pure resistance connected in the series to an AC sources, to an कौन है सर AC sources है, alternate sources है, alternate current sources है, to an AC sources. ओके ना, तो क्या है सर? सर कुछ नहीं सर, इन दिस फिगर ए प्योरली रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सर्किट इन सीरीज विद एसी सोर्सेस. अब सर्किट में हमने क्या किया सर? सर्किट में हमने रेजिस्टेंस को यूज किया है सर किसके लिए? करंट कंट्रोल के लिए है. और हमने क्या मान लिया है सर? तो लेट अस सपोज कि अप्लाइड वोल्टेज कितना है? V इक्विवेलेंट V नॉट sin ओमेगा t है. तो एंड आल्सो लेट applied voltage is V equivalent V naught sin of omega t है. इक्वेशन 1 वेयर हम राइट डाउन कर सकते हैं कि V कौन है सर? ये तो अल्टरनेट वोल्टेज है. अल्टरनेट वोल्टेज है सर. V नॉट कौन है सर? ये है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज. और सर ओमेगा टी क्या है सर? इसका फेज है. ओमेगा टी क्या है सर? फेज है इसका. ओके, तो यहां तक अपन ने कर लिया. यहां तक हमें कर लिया कि लेट अस सपोज सर कि ये एक हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया, ठीक है, जिसमें करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस यूज कर लिया. और हमने क्या माना सर? हमने कि आल्सो लेट अप्लाइड वोल्टेज कितना है सर? V इक्विवेलेंट V नॉट sin ओमेगा t है. तो क्या वोल्टेज हमने ले लिया क्या? फिर अब हमें कैसे बताया था आपने सर? V से हमें I तक आना होगा सर. V से हमें I तक आना होगा. वोल्टेज से हमें करंट फाइंड आउट करना होगा. वोल्टेज से सर हमें करंट फाइंड आउट करना होगा. तो सर कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है. आप देखो यहां तो हम इजी कोई कर सकते हैं सर. अप्लाइड वोल्टेज कितना है? V है. अप्लाइड वोल्टेज कितना है? V है. और सर इसका रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R है. इसका रेजिस्टेंस कितना? कैपिटल R है. और हम जानते हैं कि अगर सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल R है तो सर इसमें फ्लो करंट कितना होगा सर? V अपॉन R बाई ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं कि सर्किट पे अप्लाइड वोल्टेज कितना है? V है. रेजिस्टेंस कितना? R है. तो सर कितना करंट फ्लो होगा सर? ये ना I का V अपॉन R फ्रॉम ओम्स लॉ. तो हम यहाँ तो बहुत आसानी से निकलता है कि अप्लाइड वोल्टेज में रेजिस्टेंस R का डिवाइड करेंगे तो करंट आपको फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है. चित्रानुसार एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत प्रदर्शित है जिसमें धारा अवरोधक के रूप में हम प्रतिरोध यूज करते हैं तथा माना परिपथ पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितनी है? V इक्विवेलेंट V नॉट sin ओमेगा t है. अब V हमने ले लिया, वोल्टेज हमने लिया, अब क्या सर? करंट फाइंड आउट करना है. तो हम बोलेंगे इफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस circuit is capital R, then alternate current. क्या बोलेंगे? if here resistance of this electrical circuit is capital R, then flow current in circuit is कितना होगा सर? जानते हैं सर? I इक्विवेलेंट कितना होगा सर? V अपॉन R फ्रॉम ओम्स लॉ. तो करंट कितना होगा सर? V अपॉन R होगा सर. तो ये लो हो भी गया सर. कितना आने वाला है सर? बताइए कितना आएगा सर? बहुत सिंपल है. इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में क्या करना है सर? आप यहां से V वैल्यू पुट करो, यहां पुट कर दें. तो हमारे पास सर I कितना आ जाएगा? आप देखें हमारे पास जो I आएगा सर वो आ गया
वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और अपॉन में कौन है सर आर, अपॉन में कौन है सर आर है। तो कुल मिला के करंट कितना आ रहा है सर, करंट हमारे पास आ गया, इक्विवेलेंट कितना आया, तो इसको लिख दे वी नॉट अपॉन आर, और सर इनटू में कौन है सर साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। अब सर ये वी नॉट अपॉन आर कौन है, तो देखो वी नॉट कौन है सर, ये है पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो सर ये है पीक वैल्यू वोल्टेज में किसका डिवाइड जा रहा है आर का। तो सर ये हमें क्या मिलेगा आई इक्वलेंट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। हियर सर आई नॉट आपने किसको लिखा, तो देखो आई नॉट लिखा हमने वी नॉट अपॉन आर को। तो एक्चुअल में सर ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ऑलवेज क्या देता है करंट देगा सर। किसने बताया सर ओम ने, किसने बताया ओम्स लॉ बताया कि वोल्टेज में किसका डिवाइड करो रेजिस्टेंस का, तो ऑलवेज करंट फाइंड आउट होता है। पर देखो यहाँ वोल्टेज क्या है, वोल्टेज अपने पीक वैल्यूज पर है, तो डेफिनेटली करंट भी किस पे होगा सर अपनी पीक वैल्यू पे होगा। तो एक्चुअल में ये क्या है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट होगा। ये क्या होगा सर, ये होगा पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। क्या होगा सर पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट होगा। और आई कौन है आपका सर अल्टरनेट करंट है, आई नोट कौन है सर पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट है। तो ये है आपका इक्वेशन 2, ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। तो आप देखो रेजिस्टेंस में तो हमने वोल्टेज से करंट हमने फाइंड आउट कर भी लिया, और बहुत सिंपल से कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं सर वोल्टेज तो ले लिया हमने, V इक्विवेलेंट V नॉट sin ओमेगा टी था, और सर इसका रेजिस्टेंस कितना कैपिटल R था। तो क्या करना था सर, कुछ नहीं सर इस वोल्टेज में रेजिस्टेंस का डिवाइड करेंगे तो सर हमें करंट फाइंड आउट हो जाएगा। अब बताइए क्या हमने वोल्टेज मिल गया, वोल्टेज हमने टेक आउट किया, हाँ सर। करंट हमने फाइंड आउट कर लिया, हाँ सर। अब क्या करना है सर, अब वही करना है सर, करंट और वोल्टेज मिल गया तो सबसे पहले क्या निकालना, फेज डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस। फिर क्या निकालेंगे सर, फेज डिफरेंस के बाद में पावर फैक्टर निकालेंगे। फिर बाद में क्या निकालेंगे सर, एवरेज जो एवरेज पावर है सर वो निकालेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे सर, ग्राफ डिजाइन करेंगे। सर क्या करेंगे, ग्राफ डिजाइन करेंगे। ओके, तो अब करना शुरू करें। तो सबसे पहले क्या निकालना है सर, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें फेज डिफरेंस। क्या निकालेंगे सर, फेज डिफरेंस निकालिए। तो निकालिए फेज डिफरेंस क्या है। ओके, नंबर 1 सबसे पहले क्या निकालें, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकालिए। फेज डिफरेंस 5 क्या बोलेंगे, कलांतर। क्या निकालें सर, कलांतर निकालें। फेज डिफरेंस निकालें नंबर 1। तो सर बहुत सिंपल है, वोल्टेज क्या था आपके पास में सर, ये रहा V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये इक्वेशन 1 सर लिया आपने। सर करंट को हमने फाइंड आउट कर लिया। सर करंट कितना आया सर, ये आया आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सर इक्वेशन 2 सर ये हमने करंट भी फाइंड आउट किया। अब सर क्या निकालना सर, कलांतर निकालना, कला का अंतर, फेज डिफरेंस निकालना, फेज का डिफरेंस निकालना सर। तो इसका फेज कितना है ओमेगा टी, इसका फेज कितना है ओमेगा टी। तो सर फेज डिफरेंस निकालूंगा, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा सर, अगर हम फेज डिफरेंस निकालेंगे तो सर कितना आएगा सर, आप निकालिए ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। तो आप देखिए फेज डिफरेंस कितना आया सर, कैंसिल होगा और कितना आया 0। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें समझ में आया, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ में आया कि फेज डिफरेंस फॉर प्योर रेजिस्टेंस, फेज डिफरेंस फॉर प्योर रेजिस्टेंस कितना मिलता है 0। फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट करंट एंड अल्टरनेट वोल्टेज फॉर प्योर रेजिस्टेंस विल बी 0। मतलब प्रतिरोध के लिए जो कलांतर है उसका मान कितना मिला हमें, 0 मिला। कितना मिला 0। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि फेज डिफरेंस की वैल्यू पुट करो। फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है, किसके लिए सर, प्योर रेजिस्टेंस के लिए। प्योर रेजिस्टेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना फाइंड आउट, तो कितना होगा 0। तो हम यहां पे कह सकते हैं हेंस क्या रिजल्ट मिला, हेंस द फेज डिफरेंस
phase difference between alternate voltage and alternate current for pure resistance is phi equivalent 0। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि प्योर रेजिस्टेंस के लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी फाइंड आउट, तो आप बोलेंगे द 0। फर्स्ट हो गया। सेकंड हमें क्या निकालना है? सर सेकंड हमें निकालना है, सर फेज डिफरेंस निकालना है तो पावर फैक्टर निकालो। तो अब सेकंड हम निकालना है सर पावर फैक्टर। सर पावर फैक्टर निकालेंगे। अगर हम पावर फैक्टर निकालेंगे तो सर कितना आएगा बताइए। सर पावर फैक्टर क्या होता है? सर बताया था आपने, पावर फैक्टर हम निकाले शक्ति गुणा, ठीक है। पावर फैक्टर की बात करें तो सर पावर फैक्टर कैसे निकाले? सर पावर फैक्टर होता है कितना होता है? कॉस ऑफ फाई। बताया था आपने कि जो फेज डिफरेंस है उसको क्या लेना है? सर कोसाइन लेना है। कलांतर की कोचिया ले लो सर, ठीक है। फेज डिफरेंस, कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, कॉल्ड शक्ति गुणक, ठीक है। तो सर हमें पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाई होता है, बट हियर यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है? 0 है, हम निकाल चुके। फिर प्योर रेजिस्टेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। तो हम बोलेंगे हियर फेज डिफरेंस इज फाई इक्विवेलेंट कितना है? 0 है। यहां फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। इसलिए जो पावर फैक्टर है वो कितना आने वाला है? कॉस ऑफ 0। बट cos 0 कितना होता है? 1 होता है सर। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो सर यहां भी से भी हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया कि सर जो आपका रेजिस्टेंस है, जो आपका प्योरली रेजिस्टेंस वाला केस है सर, उसमें फेज डिफरेंस तो कितना फाइंड आउट होता है? 0। और जो प्योरली रेजिस्टेंस है सर उसके लिए जो पावर फैक्टर उसकी वैल्यू कितनी फाइंड आउट होती है? 1। तो ये क्वेश्चन भी कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है कि प्योर रेजिस्टेंस के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करो, या पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है वो राइट डाउन करो। तो कितना होता है? 1। तो पहले हमने क्या निकाला? फेज डिफरेंस। फिर हमने क्या निकाला? पावर फैक्टर। अब हम क्या निकाल रहे हैं? सर एवरेज पावर, तीसरा, थर्ड नंबर। ये तो कौन था? सेकंड था सर। अब हम निकालेंगे सर एवरेज। देखो क्या है? एवरेज वैल्यू, एवरेज पावर। सर ये एवरेज पावर सर पी बार, सर ये क्या होता है? निकाल चुके सर। एवरेज वैल्यू बताई थी सर आपने। पी बार कितना होता है सर? ये रहा VRMS IRMS और क्या है सर? कॉस ऑफ फाई। ये हम पहले निकाल चुके हैं सर, प्रीवियस लेक्चर्स में निकाल चुके। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है इसको डिफाइन किया था, फॉर्मूला निकालता है, एवरेज मान निकालता है, कितना था? VRMS IRMS और कॉस ऑफ फाई। तो सर यहाँ अगर हमें एवरेज पावर निकालना है तो सर वापस से हमें क्या चाहिए? सर फेज डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? फेज डिफरेंस। तो सर फेज डिफरेंस फॉर प्योर रेजिस्टेंस कितना है सर? 0। कैलकुलेट कर चुके सर। फेज डिफरेंस फॉर प्योर रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। तो सर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हम बोलेंगे हियर फेज डिफरेंस विल बी 0। हियर फॉर प्योर रेजिस्टेंस फेज डिफरेंस इज 0। तो बताइए एवरेज पावर कितना आने वाला है यहाँ पे? तो सर यहाँ आएगा VRMS IRMS और इनटू में क्या है सर? सर इनटू में है कॉस ऑफ फाई। तो फाई कितना? 0। तो कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0। बट हम जानते हैं cos 0 कितना होता है सर? मैक्सिमम +1 को जाता है। तो सर पी बार कितना आने वाला सर? ये होगा VRMS IRMS और सर क्या है? 1। तो पी बार कितना होगा सर? VRMS और IRMS। तो जो कि क्या है सर? मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है सर? मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ में आया। तो यहां से भी हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात कर सकते हैं। क्या सर? इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि फॉर प्योर रेजिस्टेंस जो एवरेज पावर होता है सर उसकी वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम फाइंड आउट होती है। तो इससे क्या हम मीन्स निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस अगर हम सर्किट पर यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस अगर हम सर्किट पे यूज करें तो रेजिस्टेंस के द्वारा
जो जो एवरेज पावर लॉस होता है, औसत शक्ति व्यय होता है, जो पावर का व्यय होता है, खर्चा होता है, ठीक है, एवरेज पावर जो लॉस होता है सर वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जो रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल तो करेगा, रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल तो कर रहा है, पर वो करंट को कंट्रोल करने में जो एनर्जी लॉस है वो क्या करता है सर, मैक्सिमम करता है। क्या करता है सर, एनर्जी लॉस क्या करता है, मैक्सिमम करता है। वो एनर्जी लॉस करते हुए क्या करेगा, करंट को कंट्रोल करेगा। जबकि हम आगे चल के देखेंगे कि कैपेसिटर हम जब यूज करेंगे या इंडिकेटर जब हम यूज करेंगे तो वहां एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा कि कैपेसिटर और इंडिकेटर बिना कोई पावर का लॉस किए, बिना कोई शक्ति व्यय किए, बिना कोई पावर लॉस किए वो करंट को कंट्रोल करने का वर्क करते हैं। क्या कहा कि इंडिकेटर और कैपेसिटर जब हम आगे स्टडी करेंगे तो वहां हमें लुकआउट होगा कि इंडिकेटर और कैपेसिटर दोनों ही करंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, पर साथ में बिना कोई शक्ति व्यय की, पावर का कोई लॉस नहीं करेंगे, पावर का कोई खर्चा नहीं करेंगे, बिना कोई पावर लॉस किए वो करंट को कंट्रोल करने का वर्क करेंगे। जबकि हमने रेजिस्टेंस में क्या देखा, इस रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल कर रहा है, करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, बट उसके द्वारा जो पावर लॉस है, जो औसत शक्ति व्यय है सर वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस, इंडिकेटर और कैपेसिटर में बेटर कौन है सर, कैपेसिटर और इंडिकेटर। क्यों, क्योंकि सर वो बिना कोई शक्ति का व्यय किए, वो बिना कोई शक्ति का व्यय किए करंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो करंट को कंट्रोल तो कैपेसिटर भी कर सकता है, इंडिकेटर भी कर सकता है और रेजिस्टेंस भी कर सकता है। पर रेजिस्टेंस जब उसको कंट्रोल करेगा तो साथ में वो अधिकतम व्यय करेगा, मैक्सिमम पावर लॉस करेगा। जबकि इंडिकेटर और कैपेसिटर बिना कोई एनर्जी लॉस, बिना कोई एनर्जी लॉस वो करंट को कंट्रोल करने का वर्क करते हैं। इसलिए क्या रेजिस्टेंस के कंपैरिजन, रेजिस्टेंस के कंपैरेटिव हम इंडिकेटर और जो आपका कैपेसिटर है सर उसको हम बेटर मानते हैं। किसके लिए, करंट कंट्रोल के लिए, धारा को नियंत्रण करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए कैपेसिटर और इंडिकेटर को ज्यादा बेटर माना गया है। किसके कंपैरेटिव सर, रेजिस्टेंस के कंपैरेटिव। क्योंकि रेजिस्टेंस सर मैक्सिमम लॉस करता है सर, मैक्सिमम पावर का खर्चा करता है, ओके। जबकि इंडिकेटर और कैपेसिटर बिना कोई एनर्जी लॉस किए, बिना कोई एनर्जी का खर्चा किए पावर को कंट्रोल करने का कार्य करेंगे, सॉरी करंट को कंट्रोल करने का कार्य करेंगे। इसलिए इंडिकेटर और कैपेसिटर ज्यादा बेटर है कंपैरेटिव रेजिस्टेंस के, ठीक है। आप तीनों को यूज कर रहे हैं, कोई मना नहीं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, पर आपको अगर ये ध्यान रखना है कि हमें बिना कोई एनर्जी लॉस हमें करंट को कंट्रोल करना है, तो मैं समझता हूं कि फिर रेजिस्टेंस यूज करने के बजाय आप किसको यूज करें, कैपेसिटर और इंडिकेटर को यूज करें, ताकि विदाउट एनर्जी लॉस हम करंट को कंट्रोल करने का कार्य करें। तो यहां तक हमने पहले क्या निकाला सर, प्योर रेजिस्टेंस हम कर रहे हैं, हमने वोल्टेज लिया और करंट फाइंड आउट कर लिया, फिर सर फेज डिफरेंस निकाल लिया और क्या देखा कि सर करंट के लिए जो फेज डिफरेंस है वो कितना आता है, 0 आता है। अगर फेज डिफरेंस 0 है तो इसके लिए जो पावर फैक्टर से कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और फिर सर ये जो एवरेज पावर लॉस है, जो पावर लॉस है, तो वो रेजिस्टेंस क्या करता है, मैक्सिमम करता है। क्या करता है, मैक्सिमम करता है। अब इसके बाद में देखो क्या कर सकते हैं सर, इसके बाद में हम डायग्राम बनाएंगे सर। क्या करेंगे सर, डायग्राम बना रहे हैं सर। कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, देखिए सर, अब हम आरेख ड्रॉ करेंगे किसमें, वोल्टेज और करंट में, वोल्टेज और करंट में। तो 2 टाइप के डायग्राम हम बनाएंगे, 2 टाइप के डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए कौन कौन से बना रहे हैं। ग्राफ बना रहे हैं, उनको क्या बना रहे हैं, फेज
डायग्राम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ग्राफ बोल दो या फेज डायग्राम बोल दो, फेज डायग्राम। ठीक है, फेज डायग्राम की बात कर रहे हैं सर। क्या कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है सर। आप पहले दें कि सर एक तो हम बनाएंगे ये ज्यावक्रीय डायग्राम। ठीक है, एक तो क्या बनाएंगे सर, ज्यावक्रीय डायग्राम बनाएंगे। और सर जो दूसरे डायग्राम होंगे वो होंगे सर फेजर डायग्राम। क्या होंगे सर, फेजर डायग्राम होंगे। तो सर ये हम पहला जो डायग्राम बनाएंगे सर वो होगा साइन और कोसाइन के रूप में, साइन और कोसाइन के रूप में होता है। तो सर यहाँ आप देखिए हमने क्या लिया था सर, आप देखो v इक्वलेंट v नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये हमने लिया। ओके, फिर सर हमने यहाँ करंट क्या फाइंड आउट किया सर, यहाँ जो करंट हमें मिला था सर वो था आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सर ये वोल्टेज है और सर ये कौन है, करंट है आपका। अब आप देखो सर यहाँ हमें देखना है कि सर करंट और वोल्टेज में कौन आगे है, कौन फॉरवर्ड है, कौन बैक है। तो अभी देखो वोल्टेज कहाँ है, ओमेगा टी पर। सर करंट की पोजीशन क्या है, ओमेगा टी। तो आप देखो वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट सर दोनों क्या है सर, सेम पोजीशन में है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं सर। वोल्टेज की वही पोजीशन है, ओमेगा टी पर है, तो करंट भी सर ओमेगा टी पर है। इसका मतलब क्या है सर, करंट और वोल्टेज फॉर प्योर रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज की बात करें इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं, कलांतर कितना है, जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों क्या करेंगे सर, साथ साथ चलेंगे। जिस पोजीशन में वोल्टेज है उसी पोजीशन में उस समय पर करंट होगा। ठीक है, फिर वोल्टेज सेकंड पोजीशन जाएगा तो करंट भी अपने सेकंड पोजीशन पहुंच जाएगा, तो दोनों को साथ साथ चलना होता है। तो अगर हम वोल्टेज को डिफाइन करें तो सर वोल्टेज का देखो डायग्राम ये बनेगा, ये हो गया सर। कौन है ये, वोल्टेज है सर, कितना है ये सर, जीरो। ये कौन है, t/2 सर, ये कौन है t, ये कौन है 3t/2। चलते जाइए सर, ऐसे चलता जाएगा, कौन मना कर दिया। ठीक है, और कौन है सर, सर ये है आपका v इक्वलेंट v नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। सर ये है अल्टरनेट वोल्टेज, कौन है सर, ये अल्टरनेट वोल्टेज है। और सर ये किसको डिस्प्ले करता है सर, ये डिस्प्ले करता है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज। ये कौन है सर, सर ये है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज। ओके, तो सर अल्टरनेट वोल्टेज को ड्रॉ कर लीजिए। अल्टरनेट वोल्टेज ओमेगा टी पर है, तो सर अल्टरनेट वोल्टेज को हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना होगा सर, अब हमें करंट को डिस्प्ले करना है सर, करंट को ड्रॉ करो। तो अब क्या होगा सर, कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है सर। जो करंट है इस वोल्टेज से या तो फॉरवर्ड होगा या वोल्टेज से बैक होगा, भैया तो फॉरवर्ड होगा या बैक होगा, आगे होगा या पीछे होगा। जो करंट है वोल्टेज से या तो फॉरवर्ड होगा या फिर बैक होगा, या फिर क्या दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों क्या करेंगे सर, साथ साथ चलेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या है सर, यहाँ तो दोनों क्या है, साथ साथ है। वोल्टेज जिस पोजीशन है उस समय करंट भी उसी पोजीशन में आएगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम पोजीशन तो करंट भी अपने मैक्सिमम पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो फॉर इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस नहीं होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए जो ये वोल्टेज की जो पोजीशन है सर, वही पोजीशन किसकी आएगी, करंट की आएगी। जब वोल्टेज अपने जीरो वैल्यू पर है तो करंट भी अपने जीरो पे जाएगा, जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम पाए तो करंट भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा। फिर जब वोल्टेज अपने सेकंड जीरो पे गया तो करंट भी अपने सेकंड जीरो पे चला जाएगा। फिर जब वोल्टेज अपने सेकंड मैक्सिमम पे गया तो करंट भी अपने सेकंड मैक्सिमम पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप देखो दोनों साथ साथ चले, दोनों क्या करें, साथ साथ चले। जब वोल्टेज अपने जीरो वैल्यू पर है तो करंट भी अपने जीरो वैल्यू पर, जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया तो करंट भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया, जब वोल्टेज अपने सेकंड जीरो पर आया तो करंट भी अपने सेकंड जीरो पर आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस जो वोल्टेज और करंट है सर वो दोनों साथ साथ चलते हैं, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो ये फर्स्ट डायग्राम में बस इतना सा हो गया। किसको दिखाता है सर, ये है I इक्वलेंट I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बट सर ये क्या है सर आपका, सर ये है I नॉट, ये है पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेट करंट। ये कौन है सर, सर ये है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट है। सर ये कौन है, पीक, देखो आप यहाँ पे दिखा सकते हो सर, ये है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो सर ये कौन है, सर ये है पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो आप देखो
डायग्राम बिल्कुल सेम ही है, जब वोल्टेज जीरो करंट भी जीरो, जब वोल्टेज मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम, जब वोल्टेज सेकंड जीरो तो करंट भी सेकंड जीरो। बस डिफरेंस क्या आ रहा है सर, डिफरेंस ये आ रहा है कि सर ये जो डायग्राम है वोल्टेज का सर वो उसके जो पीक वैल्यू है सर वो ज्यादा हाई है, और सर रेजिस्टेंस की जो पीक वैल्यू है सर वो क्या है, कम आ रही है। सॉरी, करंट की जो पीक वैल्यू है सर वो उसकी वैल्यू क्या आ रही है सर, कम आ रही है, और आनी भी चाहिए। क्यों, ये आप देखो हमने क्या लिखा था, I इक्विवेलेंट I0 साइन ऑफ ओमेगा टी लिखा था क्या, तो वहां पे I नोट क्या था सर, V नोट अपॉन R था। ये कौन था सर, सर पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट था सर। ये क्या था, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट था। तो देखो V नॉट पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज है, इसमें R का डिवाइड करो आप, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। R आप 10 ओम ले सकते हैं, 20 ओम, जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ यूज करता है 10 ओम, 20 ओम, 100 ओम, कुछ भी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली जो करंट है सर उसकी पीक वैल्यू सर क्या होगी, रिड्यूस होगी कंपैरेटिव किसके, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो इसलिए जो करंट का पीक वैल्यू अधिकतम मान है सर वो वोल्टेज अधिकतम मान से हमेशा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। हाँ, अगर स्पेशल केस कि अगर आप रेजिस्टेंस को कितना यूज कर ले, 1 ओम, अगर आप 1 ओम यूज करो तो फिर I नोट बाई V नोट हो जाएगा। पर एक्चुअल में 1 ओम तो बहुत छोटा मान होता है, रेजिस्टेंस जब आप अप्लाई करेंगे तो थोड़ा हाई करते हैं, 50 ओम, 100 ओम, 200 ओम, ठीक है, 5000 ओम, कुछ भी हो सकता है। कितना जितना रेजिस्टेंस हाई लेंगे सर्किट में करंट उतना ही क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। और जितना रेजिस्टेंस को आप लो करेंगे, ठीक है, करंट उतना ही क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ऑलवेज जो करंट की जो पीक वैल्यू है सर वो वोल्टेज से क्या होगी, थोड़ी सी कम चलती है। तो ये आपका पहला डायग्राम है जिसको बोलते हैं ज्या-वक्री डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, ज्या-वक्री डायग्राम बोलते हैं। अब सेकंड हम सब बना रहे हैं फेज डायग्राम। सेकंड हम क्या बनाएंगे, फेज डायग्राम, और ये डायग्राम हमेशा बनेगा। ये डायग्राम तो आपको ऑलवेज क्या करना है सर, सबसे पहले हमें क्या करना होता है सर, हमें वोल्टेज का डायग्राम ड्रॉ करना होगा कि वोल्टेज आप फिक्स कर दीजिए, और उसके बाद में आपको करंट को डिस्प्ले करना है, करंट को देखना है। तो करंट को जब आप देखेंगे तो आपको देखना होगा कि करंट या तो वोल्टेज से फॉरवर्ड होगा या करंट वोल्टेज से बैक होगा, ठीक है, या फिर साथ होगा। तो फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड आपको डिस्प्ले करना है, बैक है तो बैक भी खाना है। यहाँ तो साथ दिखा दिया, ठीक है। अब ऐसे सर फेजर आरेख में आ जाओ सर, फेजर आरेख की बात करो। फेज डायग्राम, ठीक है, फेजर भी बोल सकता है, फेज डायग्राम बोलता है, फेजर डायग्राम बोलता है, ठीक है। तो सर इसमें कैसे बनाना है, तो देखो यहां पर भी वही है, ये इस तरह का डायग्राम होगा, ठीक है, यहां इस तरह का डायग्राम होगा। सबसे पहले वही है कि सर वोल्टेज फिक्स करो सर, आप सबसे पहले क्या करना है सर वोल्टेज आपको फिक्स करना होगा। बता दिया सर वोल्टेज का है सर, ये ना वोल्टेज तो आपने बताया सर, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सर ये वोल्टेज होता है सर, क्या होता है सर, ये वोल्टेज होता है सर। अब सर हमें क्या सर, करंट ये रहा I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। वोल्टेज तो कितना है सर V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना है सर, I नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले आप वोल्टेज को डिफाइन करो और फिर करंट को बाद में लिखेंगे। करंट वोल्टेज से फॉरवर्ड या बैकवर्ड या फिर साथ, वो आप देखेंगे। पहले आप करंट को देखो, वोल्टेज देखो सर, वोल्टेज कहां पर है, तो देखो वोल्टेज है ओमेगा टी पोर्शन, वोल्टेज का है ओमेगा टी। तो देखो ये आपका, तो आप सर वोल्टेज सर यहां से कुछ एंगल पे होगा सर, कितना सर, ओमेगा टी। सर एक्चुअल में ओमेगा टी एंगल के रूप में तो है, देखो ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी याद करिए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है सर, थीटा अपॉन टी। तो थीटा कितना हुआ सर, ओमेगा टी। थीटा कितना हुआ सर, ओमेगा टी हुआ। तो एक्चुअल में ये ओमेगा टी क्या सर, एंगल की फॉर्म में होगा। तो सर ये है आपका एंगल थीटा, या ऐसे बोलो ओमेगा टी। तो सर ये किसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये वोल्ट था, अल्टरनेट वोल्टेज इस डायरेक्शन में है। फेजर डायग्राम बना रहे हैं सर, पहले आप अल्टरनेट वोल्टेज को डिस्प्ले करें सर। तो सर हमने अल्टरनेट वोल्टेज को डिस्प्ले कर दिया। अब क्या करना है सर, अब सर हमें करंट को देखना है कि सर करंट कहां पे डिस्प्ले होगा, करंट कहां पे डिस्प्ले होगा। तो करंट कहां पे होगा सर, वो देख लो, करंट या तो इससे फॉरवर्ड या इससे बैक या इसके साथ। तो कौन सा केस है सर, इन प्योर रेजिस्टेंस वाला केस कर, और हम बता चुके कि सर प्योर रेजिस्टेंस केस में तो जो पोजीशन किसकी है, वोल्टेज की है सर, वही पोजीशन किसकी है, करंट की है। करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है,
इसमें फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, और यहाँ वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं। तो बताइए ये पोजीशन किसकी है, वोल्टेज की, तो सर यही पोजीशन किसकी होगी, करंट की, तो करंट भी इसी पोजीशन में होगा। तो ये कौन सा डायग्राम है, फेज डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है ये, फेज डायग्राम है। तो टू टाइप के डायग्राम आपको हर बार बनाना है आपको, ठीक है। आपको एक तो ये आपका ज्यामिति डायग्राम होगा, ये आपका फेज डायग्राम होगा। तो ये हमने आज पहला आर्टिकल कर लिया आपके लिए कि कौन सा किया बताइए। तो यहाँ हमने किया कि फोर किसके लिए क्या बताइए सर, यहाँ जो हमने किया सर वो अल्टरनेट वोल्टेज लिया, अल्टरनेट करंट फाइंड आउट किया, सर्किट को स्टडी किया, ठीक है, और पूरी कैलकुलेशन की हमने फॉर इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। और करते क्या सर बता दिया आपने, वही किया सर। सबसे पहले वोल्टेज लेते हैं, फिर सर वोल्टेज से आप किसी तरह किस पे आना है, करंट पे आना होता है। वोल्टेज से किस पे आना सर, करंट पे आना है आपको। फिर करंट फाइंड आउट करने के बाद इनमें क्या निकालो, फेज डिफरेंस निकालो, फिर सर पावर फैक्टर निकलेगा, फिर एवरेज वैल्यू निकाल लो, फिर सर डायग्राम बना लो, क्या बना लिया था, डायग्राम। तो यही काम आपको बार बार करना होगा। और सर इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने ये देखा था कि इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है, 0 होता है। पावर फैक्टर सर कितना मिला, 1 मिला। और ये बताया कि सर इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस जो पावर लॉस है, एनर्जी लॉस है, सर वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और सर यहाँ हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस देखा कि इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए इनका जो ज्यामिति डायग्राम है सर वो भी साथ साथ वाला डिस्प्ले करेगा, और सर यहाँ पर भी इसकी जो पोजीशन वो क्या होगी, साथ साथ होगी। अब हम सेकंड आर्टिकल पे आते हैं, क्या कि सर ये किसने कहा कि सर आप करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस ही यूज करें, प्योर रेजिस्टेंस यूज करें। आप सर इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, आप कैपेसिटर भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम सेकंड केस करने जा रहे हैं, इन केस ऑफ द इंडिकेटर। इन केस ऑफ द इंडिकेटर तो करिए, बताइए क्या है, इन केस ऑफ इंडिकेटर करिए क्या है। Circuit contains pure indicator. Circuit contains pure indicator, ठीक है। या फिर हिंदी बोलेंगे जबकि धारा अवरोधक के रूप में, जबकि धारा अवरोधक के रूप में कुंडली को प्रयुक्त किया गया हो। ओके, सेकंड केस है, कौन सा केस है, सेकंड केस है कि जब हम कंट्रोल के रूप में क्या करेंगे सर, धारा अवरोधक के रूप में किसको यूज करेंगे, कुंडली को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, कुंडली को हम यूज करेंगे। तो सर हमें कैसा काम करना होगा, देखो थोड़ा ये आर्टिकल थोड़ा लेंथी चलेगा, तो हम इसको सेकंड लेक्चर में शुरू करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में अल्टरनेट करंट, और हमने एसी करंट भी डिस्कस किया था और डीसी करंट भी डिस्कस किया था। एसी करंट और डीसी करंट हमने डिस्कस किया था। तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको क्वेश्चंस डिस्कस हो सकता है कि एसी जो करंट है आपका, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसमें क्वालिटीज क्या है, और सर जो एसी करंट है सर उसके ड्रॉबैक क्या है। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम टेक्स्ट बुक में है, आप इसको मेंटेन करें, ठीक है। इंडिकेटर वाला बाद में शुरू करेंगे, सेम कंटेंट नेक्स्ट लेक्चर में क्लास शुरू करेंगे। फिलहाल 5 से 7 मिनट हम 5 मिनट इस पे देना चाह रहे हैं कि सर जो एसी अल्टरनेट करंट हमने डिस्कस किया था, तो सर जो अल्टरनेट करंट है सर उसके क्वालिटीज क्या है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या उसकी गुड क्वालिटीज क्या है, और सबसे बैड क्वालिटीज क्या है, उसमें दोष भी है, ठीक है, उसके कुछ ठीक है बैड फैक्टर भी हैं। तो सर वो दोनों डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम सर एसी करंट के गुड फैक्टर्स यूज करना चाह रहे हैं कि सर एसी करंट में गुड फैक्टर क्या क्या है, एसी करंट में गुड फैक्टर क्या क्या है। तो सबसे पहला हम
एसी करंट का गुड फैक्टर देखें तो सर एसी करंट में जो वोल्टेज चेंजेस है वो इजी गोइंग किया जा सकता है। जो अल्टरनेट करंट है उसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज चेंज करना चाह रहे हैं। आप देखो ट्रांसफार्मर, हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या करता है सर, ट्रांसफार्मर वोल्टेज चेंज करता है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है सर, लो वोल्टेज को हाई कर देगा या फिर हाई वोल्टेज को लो कर देगा। तो वोल्टेज में क्या करता है, वेरिएशन करता है, वोल्टेज में क्या करता है, चेंजेस करता है। तो जब ट्रांसफार्मर वोल्टेज चेंज कर रहा है तो एसी और डीसी में जब कंपैरिजन किया गया तो क्या देखा गया कि सर एसी करंट का जो वोल्टेज चेंजेस है उसको इजी गोइंग किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। तो ये पहली क्वालिटी है अल्टरनेट करंट की, कि अल्टरनेट करंट का जो वोल्टेज चेंजेस है, वोल्टेज परिवर्तन है, वो इजी गोइंग किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टा परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। ये सर इसकी पहली क्वालिटीज है। वोल्टा हम चेंज करना चाहेंगे तो हमें इजी गोइंग हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती। एसी करंट का वोल्टेज जो चेंजेस है वो इजी गोइंग किया जा सकता है। फर्स्ट सर, एक तो वोल्टेज चेंजेस होता है, एक होता है सर एसी करंट में हमने देखा था कि सर इसमें मैग्नेटिक तो चेंज होता है, इसमें डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो सर इसका हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन को सेम करते हैं सर, इसका दिष्टकरण करते हैं सर। क्या करते हैं सर, इसका दिष्टकरण करते हैं सर हम लोग। ठीक है, रेक्टिफायर हम करेंगे, रेक्टिफायर, हाफ रेक्टिफायर, फुल हाफ वे रेक्टिफायर, फुल वे रेक्टिफायर। तो सर वहां हम चल के देखेंगे, फिलहाल तो शॉर्ट में बोल रहे हैं कि सर हमें अल्टरनेट करंट सर बहुत डायरेक्शन में होता है, हर हाफ साइकिल के पश्चात अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। हर एवरी हाफ टाइम, हाफ टाइम के बाद में क्या अपने सर डायरेक्शन को चेंज करें। तो हम चाह रहे हैं सर इसकी डायरेक्शन सेम हो जाए, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो सर इसकी डायरेक्शन को सेम रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है, तो सर इजी गोइंग किया जा सकता है। मतलब अल्टरनेट करंट की अगर हमें वोल्टेज चेंज करना है तो वो इजी गोइंग होता है, अल्टरनेट करंट की डायरेक्शन को सेम करना है तो वो इजी गोइंग किया जा सकता है। तो ये इसका सेकंड गुड क्वालिटी है कि अल्टरनेट करंट को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। देखो आप लाइफ में अपन अल्टरनेट करंट को ज्यादा यूज कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। रीजन सर उसमें कुछ गुड क्वालिटीज है। क्या सर, उसका वोल्टेज चेंज इजी गोइंग होता है सर, उसकी डायरेक्शन चेंज इजी गोइंग होता है। एक चीज और सर अगर हमें पावर को सर बहुत डिस्टेंस से ट्रैवलिंग करना है सर, आप देखो सर जो हम पावर डेवलप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डेवलप कर रहे हैं सर, बहुत क्लोजेस्ट तो हो नहीं रहा। आप देखो कोटा से इलेक्ट्रिकल करंट डेवलप हो रहा है, वो सर जयपुर तक सप्लाई हो रहा है, जयपुर तक सप्लाई। तो देखो आप कोटा से जयपुर तक उसको लेकर आ रहे हैं, कोटा से जयपुर तक हमें करंट को डिस्प्ले ठीक है, करंट इस तरफ फ्लो होकर आएगा हमारे पास। तो सर अल्टरनेट करंट को हाई वोल्टेज, क्या कहा सर, हाई वोल्टेज क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, और सर करंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। हाई वोल्टेज और लो करंट पर, हाई वोल्टेज और लो करंट पर हम अल्टरनेट करंट को इजी गोइंग डिस्टेंस पर ट्रैवलिंग करा सकते हैं बिना कोई एनर्जी लॉस किए या लोवेस्ट से लोवेस्ट एनर्जी लॉस के साथ ही। आप हाई वोल्टेज और लो करंट पर, हाई वोल्टेज और लो करंट पर हम इजी गोइंग जो अल्टरनेट करंट है सर उसको डिस्टेंस पर ट्रैवलिंग, डिस्टेंस बड़ी डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है वहां पर इसको इजी गोइंग ट्रैवलिंग करा सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो सर ये एसी करंट की क्वालिटीज थी कि इसका वोल्टेज चेंजेस इजी गोइंग होता है, इसका डायरेक्शन भी इजी गोइंग चेंज किया जा सकता है। थर्ड सर लॉन्ग ट्रैवलिंग में हाई वोल्टेज और लो करंट ले लो, वोल्टेज को हाई रखना है और लो करंट रखते हुए अगर हम पावर को या अल्टरनेट करंट को लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाएंगे तो विदाउट एनर्जी लॉस हम उसको ट्रैवलिंग करा सकते हैं। तो ये एसी करंट की गुड क्वालिटीज थी। क्या था सर, ये एसी करंट की गुड क्वालिटीज थी। पर देखो एसी करंट में बैड क्वालिटीज भी है, कुछ इसमें ड्रॉबैक भी इसका। तो सबसे पहला ड्रॉबैक जो आपका एसी करंट है सर, उसका पहला ड्रॉबैक क्या है सर, एसी करंट का जो फर्स्ट ड्रॉबैक है वो पहला ये है सर, जो एसी करंट है सर वो डीसी करंट के कंपैरेटिव ज्यादा डेंजरफुल है। जो आपका एसी करंट है सर वो डीसी करंट के कंपैरेटिव क्या है सर,
सर ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा हार्मफुल है, डेंजरस है। सर कैसे? आप देखो, हमने कहा सर VRMS कितना होता है? सर ये आपका वोल्टेज होता है सर, अल्टरनेट करंट का RMS वैल्यू है। तो वो कितना होता है? V0/√2 होता है, V0/√2 होता है। तो सपोज करो कि हमारे पास RMS वैल्यू कितनी है सर? वो है आपकी 220, सपोज 220 वोल्ट है। तो सर ये तो RMS वैल्यू है, ये तो RMS वैल्यू है। अगर अल्टरनेट करंट को देखेंगे तो सर वो ऐसे मूव करता है। तो सर ये इसकी पीक वैल्यू है, सर ये इसकी पीक वैल्यू है। तो जो अल्टरनेट करंट है सर वो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमाइज वैल्यू तक वेरी करेगा। तो सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी सर? बोलो V0 कितना आएगा? सर ये आएगा √2 इंटू VRMS। तो आप देखिए कितना आएगा, √2 इंटू कितना आएगा 220, तो कितना आएगा 311 वोल्ट। तो अल्टरनेट करंट वैल्यू तो हमने 220 भेजी, जो अल्टरनेट करंट उसकी वैल्यू कितनी है 220 RMS वैल्यू, पर एक्चुअल में ये वेरी करेगा। क्या करेगा सर? ये वेरी करता है सर, कहां से? अपने मैक्सिमम प्लस V0 से सर माइनस V0 तक आता है, प्लस 311 से माइनस 311 तक वेरी करेगा। तो हमारे पास जो अल्टरनेट करंट है सर वो प्लस 311 से माइनस 311 में वेरी करेगा। जबकि अगर डीसी की बात करें तो डीसी कितना होगा सर? 220 ही रहेगा। तो अगर हम एसी और डीसी दो वोल्टेज लें, एसी भी कितना है 220 पर है, डीसी भी कितना है 220 पर है। तो इस डीसी के कंपैरेटिव एसी क्या हुआ? ज्यादा खतरनाक हुआ। क्यों? क्योंकि सर इसके कंपैरेटिव हमें सर्किट में करंट कितना मिलेगा? प्लस 311 माइनस 311, जबकि डीसी 220 पर ही कांस्टेंट रहेगा। और सर ये किस पे वेरी करेगा सर? 311 से माइनस 311 तक वेरी करेगा। तो दिख रहा है आपका कि जो एसी है सर वो ज्यादा मोर पावरफुल होता है। किससे सर? डीसी से। तो हम ये कह सकते हैं ये इसका ड्रॉबैक है कि एसी करंट डीसी के कंपैरिजन ज्यादा खतरनाक होता है। क्या होता है? ज्यादा खतरनाक होता है। किसमें सर? एसी में। ऐसे सर दो ड्रॉबैक और है इसके, ठीक है। एक तो हम कह सकते हैं विद्युत अपघटन जो हम करते हैं, विद्युत अपघटन जो हम करेंगे सर वो एसी करंट को लेकर नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं आइंस का डिजोल्व होना, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें जब करंट फ्लो करते हैं, जब हम करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है सर? सर करंट फ्लो करने के साथ क्या होता है सर? जो विलियन है, जो सॉल्वेंट है, ये आपका है सर, इसमें सॉल्वेंट भरा हुआ है सर। तो जैसे इसमें करंट फ्लो करेंगे, ये बैटरी सेल है सर आपका, तो सर जैसे इसमें करंट फ्लो करेंगे तो सॉल्वेंट जो है सर उसका क्या होता है सर? आयनाइजेशन होता है सर, आयनीकरण होता है सर। सर क्या होगा? जैसे Na+ और Cl-। तो सर ये हुआ आयनीकरण हो गया, ठीक है, विद्युत अपघटन में। तो सर ये जो वर्क है सर वो हम एसी करंट को लेकर नहीं कर सकते। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि विद्युत अपघटन में हम इस अल्टरनेट करंट को यूज नहीं कर सकते। तो एसी करंट की कुछ बेनिफिट भी है और एसी करंट की कुछ ड्रॉबैक भी है। तो बेनिफिट तो क्या है सर? वोल्टेज आसानी से चेंज किया जा सकता है, डायरेक्शन सेम करना तो इजी में किया जा सकता है सर। हाई वोल्टेज और लो करंट पर इसको लंबी ट्रैवलिंग पर लेकर जाया जा सकता है। तो ये तो सर इसकी गुड क्वालिटीज है। सर इसकी बैड क्वालिटीज में क्या है कि सर एसी करंट ज्यादा डेंजरफुल होता है कंपैरेटिव किसके? डीसी के, क्योंकि डीसी का 220 वोल्ट और उसके कंपैरेटिव अगर एसी कितना आएगा 311। तो देखो एसी ज्यादा डेंजर खतरनाक हो गया, ठीक है। और सेकंड कि सर अल्टरनेट करंट को अगर हम विद्युत अपघटन में यूज करना चाहेंगे, अल्टरनेट करंट को अगर हम विद्युत अपघटन में यूज करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने शॉर्ट टॉपिक ले लिया, ठीक है, ताकि क्लास टाइम भी पूरा हो गया। और ये टॉपिक पहले छूट गया था तो बता दिया मैंने, एसी करंट की गुड क्वालिटीज और एसी करंट की कुछ बैड क्वालिटीज, ठीक है। तो ये भी कई बार डिस्कशन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आधे नंबर में 1 नंबर में आपसे डिस्कस किया जा सकता है। तो ये मैंने बीच में टॉपिक ले लिया। बाकी अब हम कर तो वही रहे कि सर्किट कंटेन प्योर इंडिकेटर। पहले क्या लिया? प्योर रेजिस्टेंस हम ले चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या प्योर इंडिकेटर लेंगे, फिर प्योर कैपेसिटर लेंगे, फिर सबको डबल करेंगे और लास्ट में तीनों को साथ कर लेंगे। तो यही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो हमने आज आर्टिकल किया इसका रिपीटेशन करना है बस। आज प्योर रेजिस्टेंस कर लिया, फिर कल हम प्योर इंडिकेटर करेंगे, फिर नेक्स्ट प्योर कैपेसिटर करेंगे। इस तरह से इसी कंटेंट में चलता रहेगा, लेकिन मेथड वही रहेगा। वोल्टेज आपको लेना है, वोल्टेज से करंट हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो वोल्टेज से करंट पे आने की जो टू लाइन्स है समय डिफर होगी। बाकी फिर उसके बाद में वही फेज डिफरेंस निकालना है, फिर पावर फैक्टर निकालना है, फिर
एवरेज पावर निकालनी है और डायग्राम बना रहे हैं। जैसा डायग्राम को से तो सर वो कोसाइन साइन वाले और फिर एक और फेज डायग्राम, तो वो सेम वे में काम करना है, बस आपको ये बदलना है कि एक बार प्योर रेजिस्टेंस, फिर एक बार प्योर इंडिकेटर, फिर प्योर कैपेसिटर, फिर डबल डबल और लास्ट में ट्रिपल। तो यही आपका चैप्टर। ओके बेटा, थैंक यू।